सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक जो सीसी पैटर्न चलता है उसके अंतर्गत SA1, SA2 और SA3 लिया जाता है। तो SA3 अब मार्च में लेना है, क्योंकि 25 मार्च को हमें है वो परिणाम घोषित करना है। ये भी आप सभी को जानकारी होगी। लेकिन SA3 के बारे में बात करें तो कक्षा 1 और 2 का SA3 है वो अब ऑनलाइन लिया जाएगा शिक्षक ऐप के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कक्षा 1 और 2 का जो SA3 होगा यानी समेटिव असेसमेंट SA3 है वो ऑनलाइन लिया जाएगा शिक्षक ऐप के माध्यम से। ये कैसे होगा, कब होगा, इसका ट्रायल कैसे होगा, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और आपको बताते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये जो आदेश जारी किया गया है उसके संबंध में कि सत्र 2025-26 में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु SA3 मूल्यांकन बाबत दिशा निर्देश या SA3 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को जारी किए गए हैं। ये नवीन दिशा निर्देश है। इसके अंतर्गत आपको ये जो SA3 लेना है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से लेना है, जो FLN के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होगा। फिलहाल अभी की बात करें तो सबसे पहले राज्य के समस्त PM श्री विद्यालय जो भी है उसमें अध्ययनरत कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थी है, उनके लिए SA3 है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से लिया जाना निर्धारित किया गया है। और SA3 के मूल्यांकन की प्रक्रिया, संचालन, मॉनिटरिंग हेतु दिशा निर्देश, टाइम टेबल भी बता दिया गया है। तो मूल्यांकन का जो स्वरूप रहेगा वो कुछ इस तरह से है कि समस्त PM श्री विद्यालयों में SA3 का मूल्यांकन पूर्णतः ऐप आधारित होगा। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा मौखिक और लिखित रूप में दिए जाएंगे, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक द्वारा शिक्षक ऐप में की जाएगी। यानी कि परीक्षा का जो माध्यम होगा पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाएगा। SA3 ऑनलाइन लिया जाएगा। विद्यार्थी जो भी प्रश्नों का उत्तर है मौखिक या लिखित में दे रहे हैं उनके उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक करेगा शिक्षक ऐप के माध्यम से। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाएगा। अंतिम सबमिशन के पश्चात उत्तर में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना भी संभव नहीं होगा। और इसके अलावा PM श्री विद्यालय के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य के विद्यालयों में मूल्यांकन RSCET द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए मूल्यांकन पत्रों से होगा। अर्थात स्पष्ट है, जो भी PM श्री विद्यालय है उनमें तो ऑनलाइन शिक्षक ऐप के माध्यम से SA3 लिया जाएगा, और PM श्री विद्यालय के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य के विद्यालय जितने भी है उनमें ये मूल्यांकन RSCERT द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए मूल्यांकन पत्रकों के माध्यम से होगा। इसके अलावा एक और दिशा निर्देश जो जारी किया गया वो भी यही कह रहा है कि PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में 1 व 2 के लिए इस वर्ष RSCET द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन पत्रक शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 व 2 का जो SA3 लिया जाएगा, अन्य PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य में वो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं, वहां से डाउनलोड करके आपको उपलब्ध करवाना होगा और SA3 का आयोजन करवाना होगा। और मूल्यांकन पत्रक और प्रश्न पत्र की गोपनीयता की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। इसके अलावा समस्त राज्य के विद्यालयों में 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु SA3 का मूल्यांकन संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। तो ये समय सारणी यानी टाइम टेबल दिया गया है और कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और PM श्री विद्यालय में एक बार फिर से अलग से लिख दिया गया है, मूल्यांकन है वो ऐप के माध्यम से ही होगा। PM श्री विद्यालय में 1 व 2 में SA3 के लिए शाला दर्पण पर कोई मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा। ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ PM श्री के अतिरिक्त जो विद्यालय है उनमें दिया जाएगा। समस्त प्रविष्टियां ऐप में हुए आंकलन में स्वतः प्रदर्शित होगी। अतः निर्धारित तिथि को समस्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। PM श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य के विद्यालय में शाला दर्पण पर प्रविष्टियां पूर्ववत ही होगी। इसके साथ साथ ही कक्षा 1 व 2 के जो असेसमेंट मूल्यांकन 2026 है उसमें आपको पूर्व तैयारी क्या करनी है उसके बारे में भी बता दिया गया है। विद्यालय स्तर पर और शिक्षक स्तर पर क्या क्या बातों का, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। जैसे विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 व 2 के सभी विद्यार्थियों की सूची शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होगी। अतः दिनांक 5 मार्च 2026 तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 और 9 पूर्ण रूप से भरा होना सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगर आपने अभी तक प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 नहीं भरे हैं तो पूर्ण रूप से ये भर लीजिए। इसके अलावा कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की मैपिंग भी शाला दर्पण पर पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में अगर ये दोनों अगर आपके नहीं है कंप्लीट तो किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रदान की जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप तुरंत ही विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का प्रपत्र 5 और 9 पूर्ण कर लें। शाला दर्पण पर विषय अध्यापकों की मैपिंग भी कर लें। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो जारी किया है, वो आपको मिल जाएगा शाला दर्पण पर। और
यूट्यूब पर, हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी इसके संबंध में मिल जाएगी जानकारी आपको। साथ ही शिक्षक स्तर पर जो करने लायक काम है वो है कि शिक्षक ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर स्टाफ आईडी के पासवर्ड से लॉगिन आपको करना है। यूजर मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया का भली भांति अवलोकन किया जाना भी आपको सुनिश्चित करना है। ये कैसे होगा उसके बारे में भी आपसे अलग वीडियो में बात की जाएगी। और निर्धारित मूल्यांकन के मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष अंकन किया जाना आपको सुनिश्चित करना है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया रहेगी वो कुछ इस तरह से है कि शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के पश्चात रिकॉर्ड असेसमेंट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। संबंधित विद्यार्थी का चयन कर प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा और अंतिम प्रश्न पूर्ण होने पर फिनिश सर्वे बटन दबाएं और उत्तरों का पुनः अवलोकन कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू दबाने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप सभी को ध्यान में रखने हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष और व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाए। अब इसकी जो समय सारणी है विद्यार्थियों के आंकलन की वो भी आपको दिखाई जाएगी। योगात्मक आंकलन 3 में अधिगम स्तर देने के लिए ए, बी और सी ग्रेड का आपको उपयोग करना है। अब स्वतंत्र रूप से अगर विद्यार्थी अपेक्षित स्तर पर प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो ए ग्रेड है। शिक्षक की आंशिक सहायता से विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो बी है। शिक्षक की विशेष सहायता से विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जा सके तो सी ग्रेड देने हैं। तो एक विद्यार्थी का मूल्यांकन पूर्ण किए बिना अन्य विद्यार्थी का चयन नहीं करना है। आपको निर्धारित समय अवधि में 100% मूल्यांकन पूर्ण करना सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे संस्था प्रदान के हैं तो परीक्षा संचालन की समुचित निगरानी करेंगे, सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन पूर्ण करवाएंगे। शिक्षक है कि समयबद्ध और त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे, अंतिम सबमिशन से पूर्व उत्तरों की पुष्टि भी करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक के स्तर पर जो है विद्यालयवार प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे। पेंडिंग लिस्ट वाले विद्यालयों से संपर्क कर निर्धारित समय अवधि में मूल्यांकन पूर्ण करवाएंगे। तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्रदान करेंगे। विशेष जो निर्देश है कि गलत विद्यार्थी के प्रोफाइल में डेटा प्रविष्टि न करें, मूल्यांकन की गोपनीयता को बनाए रखें, मोबाइल का उपयोग केवल मूल्यांकन कार्य हेतु करना है। किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में तत्काल उच्च अधिकारी और हेल्प डेस्क को आपको सुनिश्चित करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी समय सारणी की। तो समय सारणी में ऐप का ट्रायल वर्जन रहेगा एक बार, उसकी डेट है वो 12 से 13 यानी 12 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक ऐप का ट्रायल रन होगा, जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा परंतु उनके अंक नहीं जुड़ेंगे। प्रति कक्षा न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक रूप से आपको करना है। उसके बाद 16 मार्च को कक्षा 1 व 2 के समस्त विद्यार्थियों का हिंदी का विषय का मूल्यांकन लिया जाएगा। 17 को अंग्रेजी का, 18 को गणित विषय का मूल्यांकन लिया जाएगा। 19 तारीख को 16 से 18 के मध्य अनुपस्थित जो भी विद्यार्थी है उनका मूल्यांकन 19 को लिया जाना है। तो ये समय सारणी आप सभी ध्यान में रखें, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी के साथ साथ शिक्षक आंकलन के कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप सभी को ध्यान में रखे गए हैं कि विद्यार्थी को प्रश्न है वो कार्य स्पष्ट रूप से पहले समझाया जाए, प्रश्नों को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया जाए, विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय भी दिया जाए। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता तो अगला प्रश्न आपको पूछना है। प्रश्न को 2 बार से अधिक नहीं दोहराएं। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में दी गई प्रतिक्रिया भी स्वीकार की जाए। विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग भी कर सकता है। और योगात्मक आंकलन 3rd में जो ग्रेड देने हैं वो आपको बता ही दिए गए हैं कि ए ग्रेड किसको देना है, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से या अपेक्षित स्तर पर प्रश्न का उत्तर दे देता है। बी ग्रेड उन बच्चों को देना है जो शिक्षक की आंशिक सहायता से प्रश्न का उत्तर देता है। सी ग्रेड उसको देना जो शिक्षक की विशेष सहायता से बच्चे उत्तर देते हैं, उनके लिए सी ग्रेड रहेगा। आंकलन की प्रक्रिया या व्यक्तिगत आंकलन होगा, 1 to 1 होगा। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे, प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे, विद्यार्थी मौखिक उत्तर देगा, जहां आवश्यक हो लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर ए, बी और सी ग्रेड अंकित करने हैं। प्रश्न संख्या 5 से 9, 19 से 21 में सही प्रश्नों की प्रतिक्रिया की संख्या के आधार पर ए, बी और सी ग्रेड आपको अंकित करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ दिशा निर्देश कक्षा 1 व 2 के ऐसे 3 के बारे में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।